इस वीडियो में हम पैरामीट्रिक सब्स्टिट्यूशंस को यूज करके डिफरेंशिएट करना सीखेंगे। तो एक एग्जांपल से देखते हैं इसे। x टू द पावर 2/3 प्लस y टू द पावर 2/3 ये बराबर है a टू द पावर 2/3 के, और हमें निकालना है dy/dx। अब जैसे कि नाम में मेंशन्ड है, हमें पैरामीट्रिक सब्स्टिट्यूशन करनी है, यानी कि x और y की जगह कुछ और सब्स्टिट्यूट होगा, और वो क्या होगा, कोई और फंक्शन होगा किसी और वेरिएबल का, जिसे हम पैरामीटर बोलते हैं। किसी और पैरामीटर के फॉर्म में हमें x और y लिखना है और फिर आगे डिफरेंशिएशन करना है। तो इससे पहले हम सॉल्यूशन शुरू करें, कुछ क्लूज देख लेते हैं। सबसे मुश्किल काम ये होता है पता लगाना कि x और y की जगह हम रखें क्या। तो उसके क्लूज हमें क्वेश्चंस में ही मेंशन होते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहला क्लू है स्क्वायर्स आर बीइंग एडेड। अब देखने में ये फ्रैक्शनल पावर्स लग रही है, 2/3 और 2/3 और 2/3, लेकिन अगर इसे ध्यान से देखो तो ये x की पावर 1/3 का स्क्वायर हो रहा है। यहाँ पर y की पावर 1/3 इसका भी स्क्वायर हो रहा है। तो यहाँ पर स्क्वायर्स आर बीइंग एडेड, और जब भी स्क्वायर्स ऐड हो रहे हो थिंक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सोचो ऐसा सब्स्टिट्यूशन हो जाए कि यहाँ पर साइन स्क्वायर आ जाए और यहाँ पर कॉस स्क्वायर आ जाए, दोनों ऐड होकर 1 बन जाएंगे। तो जब भी स्क्वायर्स आर बीइंग एडेड तो थिंक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। एक दूसरा क्लू भी है, क्यूब रूट्स आर इन्वॉल्व। जो पावर है वो सिर्फ स्क्वायर नहीं है, वो एक क्यूब रूट का स्क्वायर है, और जब भी क्यूब रूट्स हो तो उसको काउंटर करने के लिए थिंक एक्सपोनेंट्स। सो ऐसा कुछ हो जाए कि हमारा जो x है वो एक ऐसा फंक्शन बन जाए जो किसी चीज़ का क्यूब हो। तो वो क्यूब होगा तो उसको क्यूब रूट से डर नहीं लगेगा। क्यूब अगर क्यूब रूट के अंडर है तो वो आराम से सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो अगर इन दोनों को मिलाएं तो किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्यूब हो रहा होगा। इस तरह की सब्स्टिट्यूशन करने से काम बन सकता है। अब एक बार वीडियो पॉज करके खुद से सोचो x और y की क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे यहाँ पर। चलो साथ में करते हैं। अगर हम x को लें a cos क्यूब थीटा और y को लें a sin क्यूब थीटा, तो ये मैच कर रहा है क्या, हमें चेक भी करना है। अब ये क्यूब हो रहा है cos का और साथ में a से मल्टीप्लाइड है। एक बार x और y की वैल्यूज इसमें डाल के देखते हैं। तो ये हो जाएगा a cos क्यूब थीटा टू द पावर 2/3 प्लस a sin क्यूब थीटा टू द पावर 2/3। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड a टू द पावर 2/3 के बराबर आ जाती है तब तो हम बोलेंगे कि सब्स्टिट्यूशन वर्क्स, बट अगर नहीं आती तो ये सब्स्टिट्यूशन गलत है, फिर हमें कुछ और सोचना होगा। तो इस तरह से हम चेक भी कर सकते हैं। डिफरेंशिएट करने से पहले एक बार चेक करना ज़रूरी है कि x और y की सब्स्टिट्यूशंस एक्चुअली वर्क कर रही है कि नहीं। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें, यह है a टू द पावर 2/3, a टू द पावर 2/3, तो ये तो कॉमन हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री वाला जो पार्ट है वो क्या है, cos क्यूब थीटा, इसका पहले क्यूब रूट होगा तो ये cos थीटा हो जाएगा, और फिर स्क्वायर करेंगे तो cos स्क्वायर बन जाएगा। एग्जैक्टली जो हमें चाहिए वो यहाँ मिल रहा है। क्योंकि cos क्यूब है तो वो पहले क्यूब रूट से बच के निकल रहा है और फिर स्क्वायर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास है a टू द पावर 2/3 मल्टीप्लाइड बाय cos स्क्वायर प्लस, वैसे ही यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर, और cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, तो हमें लिया हुआ है a टू द पावर 2/3 इक्वल्स टू a टू द पावर 2/3, और ये बिल्कुल मैच कर रहा है, यानी कि सब्स्टिट्यूशन वर्क कर सकती है। अब x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू ये है, हमें निकालना है dy/dx। थोड़ी देर के लिए x और y को अलग ही रहने देंगे। x की डिफरेंशिएशन इस नए पैरामीटर के रिस्पेक्ट में करेंगे, dx/dθ निकालेंगे, वैसे ही dy/dθ निकालेंगे। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है। तो dx/dθ कितना होगा, ये हो जाएगा d/dθ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा ऑफ a cos क्यूब थीटा। a कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, cos क्यूब थीटा, तो यहाँ चेन रूल लगेगा, ये हो जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा टाइम्स cos थीटा की डिफरेंशिएशन हो गई माइनस साइन थीटा। वैसे ही यहाँ पर हो जाएगा dy/dθ, a कांस्टेंट है बाहर आ गया, साइन क्यूब थीटा की डिफरेंशिएशन ये हो जाएगी 3 साइन स्क्वायर थीटा टाइम्स साइन थीटा की डिफरेंशिएशन ये हो जाएगी cos थीटा। अब ये आ गया dx/dθ और ये आ गया dy/dθ। ये हमारे रॉ मटेरियल से हमें एक्चुअली चाहिए dy/dx। तो अब टाइम आ गया इन दोनों को मिलाने का। dy/dx हो जाएगा रेशियो ऑफ dy/dθ एंड dx/dθ। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे, dy/dx आ जाएगा। तो डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 3a साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय -3a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा। काफ़ी कुछ कैंसिल हो रहा है, 3 से 3 गया, a से a गया, एक साइन थीटा और एक cos थीटा भी गया, तो ये आ गया माइनस साइन थीटा ऊपर और cos थीटा नीचे। तो हमारा डिफरेंशिएशन आ गया dy/dx, ये आ गया माइनस tan थीटा। अब खुश हो सकते हैं हम कि हमारा आंसर आ गया, लेकिन आंसर भी पूरी तरह से निकाला नहीं है हमने। थीटा जो है ये हमने खुद इंट्रोड्यूस किया है सिस्टम में। क्वेश्चन में तो थीटा के बारे में कुछ मेंशन ही नहीं था।
तो आंसर में भी हमें थीटा हटा के एक्स वाई और ए की टर्म्स में आंसर निकालना है। तो अब देखना है कि tan थीटा की वैल्यू क्या होगी एक्स और वाई के टर्म्स में। ये हमारा लास्ट स्टेप हो जाएगा। एक बार सब्स्टिट्यूट किया है, अब वापस रिवर्स जाके एक्स और वाई के टर्म्स में निकालना है आंसर। तो डिफरेंशिएशन के लिए तो सब्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट था, लेकिन फाइनल आंसर रिपोर्ट करने के लिए देखते हैं tan थीटा की क्या वैल्यू है। अब वो कैसे निकालें? उसके लिए साइन थीटा कॉस थीटा निकाल सकते हैं अलग अलग और फिर डिवाइड कर सकते हैं, या फिर देख सकते हैं सिंपली इस इक्वेशन को इससे डिवाइड करके भी आंसर आ जाएगा। तो x अपॉन वाई ये हो जाएगा a कॉस क्यूब थीटा अपॉन a साइन क्यूब थीटा। a से a कट गया तो ये हो गया इधर कॉस क्यूब थीटा बाय साइन क्यूब थीटा। हमें चाहिए tan थीटा, तो साइन बाय कॉस होता है, तो इसको फ्लिप करते हैं। tan क्यूब थीटा हो जाएगा y बाय एक्स, और यहाँ दोनों साइड क्यूब रूट लेंगे तो ये हो जाएगा tan थीटा और ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ y बाय एक्स। अब हम अपना आंसर रिपोर्ट कर सकते हैं। हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा माइनस tan थीटा, यानी कि माइनस क्यूब रूट ऑफ y बाय एक्स। तो अगर x और y इस तरह से रिलेटेड है, x टू द पावर 2/3 प्लस y टू द पावर 2/3 इक्वल्स टू a टू द पावर 2/3, तो dy बाय dx ये हो जाएगा माइनस क्यूब रूट ऑफ y बाय एक्स।